और भगवान नीलमाधव जी की गुफा में उनकी आंखों से पट्टी खोल देते हैं और विद्यापति भगवान श्री नीलमाधव जी के दर्शन करते हैं और उनके कृपा लाभ करके फिर आते वक्त उनकी आंखों में पट्टी विश्वावसु बांध देते हैं और दोनों घर लौट आते हैं। ऐसा ही कुछ दिन चलता रहता है। इधर राजा इंद्रद्युम्न भगवान नीलमाधव जी के संदेश पाने के लिए इंतजार करते करते कई दिन, कई महीने और कई साल बीत चुके थे और राजा बहुत चिंतित हो गए थे कि अभी तक उनको भगवान नीलमाधव जी की कोई संदेश नहीं मिला। तभी विद्यापति आते हैं और राजा से भगवान नीलमाधव जी के बारे में बताते हैं कि भगवान नीलमाधव जी उड़ीसा के पूर्व प्रांत में एक घना जंगल के अंदर एक गुफा में उनकी पूजा हो रहा है। तो राजा ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और राजा और विद्यापति दोनों निकल पड़ते हैं भगवान श्री नीलमाधव जी की गुफा में, जहाँ पर उनकी पूजा होती है। यहाँ पर एक बात है कि आप सभी के मन में ये प्रश्न आएगा कि विद्यापति तो आंखों में पट्टी बांध कर जाते थे, तो वो राजा इंद्रद्युम्न को वहाँ कैसे लेके जा सकते हैं। विद्यापति बहुत बुद्धिमान गुप्तचर थे। तो उन्होंने क्या किया कि जब विश्वावसु विद्यापति की आंखों में पट्टी बांधकर उन्हें भगवान नीलमाधव जी की गुफा में लेके जाते थे, तो विद्यापति उनके साथ कुछ सरसों के दाना लेके जाते थे और उसी रास्ते में वो सरसों के दाना वो डाल डाल कर जाते थे। तो वो सरसों का दाना कुछ ही दिनों में पौधा बनकर थोड़े बड़े बड़े हो गए थे। तो वो सरसों के दाने से एकदम भगवान श्री नीलमाधव जी की गुफा का पता चल जाता था। जब राजा और विद्यापति वहाँ पहुँचे, राजा वो सरसों के पौधों को देखकर बहुत खुश हो गए और विद्यापति को भी बहुत शाबाशी दी। राजा और विद्यापति दोनों भगवान नीलमाधव जी के गुफा में पहुँच गए। गुफा में जाकर विद्यापति और राजा इंद्रद्युम्न क्या देखते हैं कि भगवान नीलमाधव जी गुफा से अंतर्ध्यान हो गए हैं और राजा बहुत दुखी हो गए और भगवान को ढूंढने लगे। तभी राजा को आकाशवाणी होती है कि हे राजा इंद्रद्युम्न, मैं यहाँ जितने दिन तक रहना था मैं यहाँ रह गया, लेकिन अभी मैं दारू ब्रह्म के रूप में तुम्हें समंदर में मिलूँगा और तुम वो दारू ब्रह्म लेकर मेरा मूर्ति बनाना और मुझे पुरी में तुम्हारे द्वारा बनाया गया मंदिर में स्थापित करना और मैं पुरी में ही अब से पूजा जाऊंगा। ऐसा कहकर भगवान